Hello students, today is the first lecture of English from class 10th UP board, and in this lecture we will discuss about the reduced syllabus of English. यानी इंग्लिश में कोविड-19 के वजह से कौन कौन से चैप्टर्स हटाए गए हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड में, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हमने फुल सिलेबस जो पहले से था मैंने उसको लिखा है और उसमें क्या रिड्यूस किया है उसको मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में बताया है। देखिए, थ्योरी सेक्शन जो होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर्स। इसमें प्रोज में पहले द इंचेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा, सॉक्रेटिस, टॉर्च बियरर्स, आवर इंडियन म्यूजिक, इतने चैप्टर्स हुआ करते थे प्रोज में, जिसमें से अब 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, टॉर्च बियरर्स और आवर इंडियन म्यूजिक को। पोएट्री सेक्शन में द फाउंटेन, द सम ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग, द नेशन बिल्डर्स, इतनी पोएट्री पढ़नी होती थी आपको अपने यूपी बोर्ड के सिलेबस में इंग्लिश विषय में, जिसमें से कोविड-19 के वजह से तो नेशंस बिल्डर्स जो पोएम है उसको हटा दिया गया है। सप्लीमेंट्री रीडर्स में 3 स्टोरीज एक तरह से पढ़नी होती थी। पहला है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज। तो इसमें भी कोविड-19 की वजह से माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज को हटा दिया गया है। अब इसमें मार्क्स देख लीजिए, 16 मार्क्स प्रोज से, 7 मार्क्स आपका जो है पोएट्री सेक्शन से और 12 मार्क्स जो है आपका सप्लीमेंट्री सेक्शन से आता है। तो ये आपका थ्योरी का सेक्शन है। टोटल आप लोग जानते हैं कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है और 30 मार्क्स आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क पे होता है। अब आप आएंगे ग्रामर सेक्शन में। ग्रामर सेक्शन में जो इंग्लिश ग्रामर का जो सेक्शन है वो 15 मार्क्स का है और इसमें क्या क्या आएगा ये आप देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आखिर एक सेंटेंस कैसे बनता है। सेकंड है द सेंटेंस टाइप, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है वर्ब, वर्ब में आपको देखना है इसमें ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। फिर एक्सुलरीज पढ़ना है। एक्सुलरीज में आपको 2 एक्सुलरी पढ़ना है, प्राइमरी एक्सुलरी क्या होता है, मॉडल एक्सुलरी क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। ये आपका मेन टॉपिक है टेंस, फॉर्म एंड यूजेस। इसको आपको पढ़ना है कि टेंस के यूज क्या हैं और कितने प्रकार के होते हैं। हम लोग अभी तक जो पढ़े होंगे इसमें हम लोग टेंस के केवल फॉर्म पढ़े होंगे, उनके बिहेवियर, उनका क्या यूज होता है, उनका नेचर क्या होता है टेंस का, वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। देन है वॉइस, वॉइस में पैसिव वॉइस पढ़ना है, यानी एक्टिव टू पैसिव कैसे हम चेंज करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये थोड़ा लंबा सेक्शन होगा जिसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, उनके बारे में पूरा जो पढ़ना है हमको। फिर नरेशन है, नरेशन में आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन आपको कन्वर्ट करने के लिए सीखना होगा। वर्ड फॉर्मेशन, यानी हम वर्ड कैसे बनाते हैं, एक वर्ड का फंक्शन कैसे बनेगा, ये आपको इसमें पढ़ना है। पंक्चुएशन का भी आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आते हैं। देन अब उसके बाद जो है हमारा दूसरा सेक्शन होता है ट्रांसलेशन का। इसमें आप देख सकते हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, अर्थात आपका जो ट्रांसलेशन होगा वो 4 मार्क्स का होगा। उसमें आपको हिंदी में दिया रहेगा कुछ पैरा, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। कंपोजिशन है 6 मार्क्स का। लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग है 4 मार्क्स का, यानी एक लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक करना होगा। फिर आपका अनसीन मार्क्स हो गया, ये अनसीन पैसेज जो हो गया वो 6 मार्क्स का है। तो देख लीजिए 6, 4, 10, 4, 14, 6, 16 और 15, ये टोटल मार्क्स इधर, और ये सब मिला करके आपका 17 मार्क्स का हो गया। अब देखिए हम लोग लेक्चर में क्या पढ़ेंगे अभी, क्योंकि अभी तो ऑफलाइन स्कूल अभी खुले नहीं हैं और नई कोचिंग्स खुली हुई हैं, तो हम लोग अभी ग्रामर सेक्शन पे फोकस करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत छोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। तो थ्योरी सेक्शन जब हम लोग क्लासेस खुलेंगे उसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब तक क्लासेस नहीं खुलती हैं तब हम लोग एक एक पार्ट्स यानी ग्रामर का हम लोग पढ़ेंगे
और बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि सभी लोगों को ग्रामर का जो डिफ़िकल्टीज़ है उससे वो दूर हो जाए, उनको चीज़ें समझ में आए और बहुत अच्छे तरीके से उनकी इंग्लिश विषय में उनकी पकड़ बन जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जब हम शुरू करेंगे, आपके पहला लेक्चर सेकेंड लेक्चर जो होगा हमारा इंग्लिश का, वो पहला होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस का प्रकार कितना होता है, सेंटेंस के पार्ट्स क्या होते हैं, सेंटेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।